अस्सलाम वालेकुम जी। थॉट्स हैकर पर आप देख रहे हैं मोहम्मद सलमान अफसल को। इस चैनल पर आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक पर बात करनी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग पर। ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, इसकी क्या कॉजेज़ हैं, क्या इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि थिंकिंग इटसेल्फ क्या है। सोच, गौर व फिक्र करना, सोचो बचार करना, ये एक ह्यूमन माइंड की एबिलिटी है, क्योंकि सोच से ही हमारे बिलीव्स बन रहे होते हैं, सोच से ही हमारी ज़िंदगी की आइडियोलॉजी बनती है, हम अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, लाइफ को आगे ले कर के चल रहे होते हैं। कोई चीज़ गलत है या कोई चीज़ ठीक है, इसके पीछे पूरा एक थॉट पैटर्न वर्क कर रहा होता है। हमारा माइंड जिस चीज़ को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ ठीक है, अगर कोई चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। अब अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं और उस सिचुएशन के अंदर रहते हुए आप इस कदर सोच रहे हैं कि आपका सोचना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और वो उसके लिए नुकसानदेह है, तो ये ओवर थिंकिंग के ज़ुमरे में आता है। ओवर थिंकिंग जो है ये दो एस्पेक्ट्स के हवाले से की जाती है। या तो हम पास्ट को लेकर के सोच रहे होते हैं या फिर हम फ्यूचर के हवाले से सोचते हैं। अगर हम पास्ट में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो हम ऐसे इवेंट्स को याद करेंगे जहाँ पर हमें हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर होंगी या जहाँ पर हमें रिग्रेट्स मिलेंगे, जहाँ पर जो है हमें गिल्ट होगा। तो हम ये सोचते हैं कि काश मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ये होता, काश आज मैं यहाँ होता। हम कंपैरिजन में लग जाते हैं कि उसके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं मिला, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे उसको चीट नहीं करना चाहिए था। ठीक है। या अगर हम फ्यूचर के हवाले से सोचते हैं तो ये कि मैं अपने रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे फुलफ़िल करूँगा, ठीक है, मैं अपना एक स्टेटस जो है उसको कैसे अप कर पाऊँगा, या मेरी जॉब कैसे लगेगी। तो इस तरह के सारे ख़यालात जो हैं वो हमारे जहन में घूमते रहते हैं। अब सोचना ठीक है, सोच की हद तक ठीक है, प्लानिंग की हद तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा सोचना और उस सोच में उलझ जाना ये ठीक नहीं है। और इस सारे सिनेरियो में हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हम खुद को मेंटली टॉर्चर करते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, होप खो देते हैं। और ओवर थिंकिंग जो है ये ज़्यादातर हमारे इर्रेशनल जो थॉट्स हैं ना उनके गिर्द घूम रही होती है। अब अगर हम बात करें कि इसकी रीज़न्स क्या हैं, ओवर थिंकिंग की तरफ मेल है या फीमेल है वो क्यों जाता है। बच्चा जब छोटा होता है, अगर फैमिली की तरफ से उसको इतना ज़्यादा पैम्पर्ड किया जाए या उसको ओवर प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखा जाए, अब बच्चा जब साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से गुज़रता हुआ एडल्टहुड में जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो इन हो जाता है तो वो सारी चीज़ें उसके लिए नई होती हैं। वो देखता है यार ये चीज़ तो पहले मैंने कभी फेस नहीं की, इसको मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो अब इसको मैंने टैकल कैसे करना है, तो वो नहीं कर पाता। अब अगर कुछ ऐसे भी हमने देखा कि बच्चों पर जो पेरेंट्स हैं वो उनकी राय जो है उसको अहमियत नहीं दी जाती, उन पर अपने फ़ैसले थोपे जाते हैं। तो जब वो बड़े होते हैं तो पर्सनैलिटी क्लैश आता है। सफ़र वो पहले कर रहे होते हैं लेकिन उनको समझ बाद में आता है कि यार नहीं, जहाँ मैं आज हूँ यहाँ तो मुझे होना ही नहीं चाहिए था, ये तो मेरी मंजिल है ही नहीं, मेरा पैशन कुछ और था, मेरे इंटरेस्ट कुछ और थे। तो वो इस सारे चक्कर में ना बंदा सोच में पड़ जाता है। सोचते 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 एक ऐसी स्टेज आती है कि बंदा स्वेयर केस में पहुंच जाता है अगर उससे ना निकल सके। तो ओवर थिंकिंग जो है फिर ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ लेकर के जाती है। अब मेंटल हेल्थ ख़राब हुई, उसका इफ़ेक्ट जाएगा फ़िज़िकल हेल्थ पर। फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होगी तो सोचने से सेरोटोनिन हार्मोन जो है ये कम हो जाएगा। जैसे ही सेरोटोनिन हार्मोन कम होता है एंग्जाइटी बढ़ जाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट होते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका फोकस नहीं रहेगा, आप कोई भी काम करेंगे आप डिट्रैक होंगे, कंसंट्रेशन नहीं रहेगी आपकी। सेकेंडली ये होता है कि आप कोई काम करते हैं उसमें वो आउटपुट नहीं निकलती, वो एफिशिएंसी नहीं आती जो कि होनी चाहिए थी। ठीक है। उसके अलावा ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, सर दर्द होना, स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स ओवर थिंकिंग से हो रहे होते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसने अभी तक सलूशन नहीं बताया, तो अब हम चलते हैं सलूशन की तरफ कि यार हुण बोता हो गया, हुण इन्हें थुड्डा मारो। सलूशन तो है, अब सलूशन होगा तो हम इस चीज़ से निकल सकेंगे ना। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यार दिमाग की ना ऐसे बज जाती है कि बंदा कहता है यार हुण बस हो गई है। तो अब सलूशन इसके देखते हैं। सबसे पहले जो है, आपने फॉल्स एसोसिएशन जो आपने बनाई हुई हैं, फ़जूल ख़यालात, उनसे बाहर निकलना है। अब उनसे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं? तब निकल सकते हैं जब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएंगे, अपनी एक रूटीन सेट करेंगे, प्रायोरिटीज़ सेट करेंगे कि यार इस टाइम में मैंने ये करना है। 24 घंटे का आपके पास एक पूरा एक माइंडसेट आपका बन जाना चाहिए कि यार मैंने इस टाइम मतलब ये काम करना है, स्टडी पे काम करना है, कोई प्रैक्टिकल काम करना है, या फिर जैसे आपकी रूटीन होती है। उसके अलावा फिर आपने उनको मैनेज करना है। मैनेजमेंट आ गई तो आप बिज़ी रहेंगे। जैसे आप बिज़ी रहेंगे, आप फ़जूल ख़यालात से ख़ुद ब खुद ही बाहर निकलते आएंगे। उसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, ठीक है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको आर्ट में दिलचस्पी है, आपको लिखने में दिलचस्पी है, आप कोई भी ऐसा काम करें जहाँ पर आप बिज़ी रहें, ठीक है। उसके अलावा अगर सवेरे केसेस में आप ये काम करने के बाद भी नहीं निकल पा रहे, तब आपको साइकोथेरापिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वहाँ पर आपको CBT दी जाती है, RBT दी जाती है, जहाँ पर आपको सेशंस लेने पड़ते हैं, फिर आप उससे फुली रिकवर कर जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होंगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।